इस वक्त हम हैं माड़ोताल थाने की थानेदार रीना पांडे जी के साथ में। अभी मैडम हाल ही में यहाँ पर जो है दीनदयाल चौराहे पर एक गोली कांड हुआ था जिसमें सोमेश तिवारी नाम के शख्स पर गोली चली थी। इस पूरा मामले का सच क्या है? ये एक्चुअली में 21 तारीख को सोमवार को करीब 7 बजे एक सोमेश तिवारी नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट किया कि उसके ऊपर किसी ने संभवतः किसी चीज़ से फायर किया है। तो उसकी हम लोगों ने FIR रजिस्टर की और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 लड़के जिनका हुलिया CCTV वगैरह में हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे पकड़ा, तो एक बड़ी अचंभित चीज़ सामने आई कि उसका पहले तो वो कह रहा था सोमेश तिवारी के बड़े पिताजी हैं रामचरण तिवारी और उनका पुत्र और एक और हैं जगदीश पांडे, इन लोगों के द्वारा फायर करवाया गया है। फिर जब सघनता से पूछताछ की गई थोड़ा हिकमत अमली से, तब उनने सभी चीज़ें क्लियर की कि सोमेश तिवारी के द्वारा पैसे दिए गए थे और उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारे ऊपर फायर करना, बट हमें लगना नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत लग जाएगी चल जाएगा, गाड़ी में लगे और जब पुलिस तुमको पकड़ेगी 2-4 दिन में जब भी पकड़ेगी तो तुम मेरे बड़े पिताजी उनके पुत्र और जगदीश पांडे का नाम लेना और जब तुम्हें पुलिस जेल पहुंचाएगी तो 10-15 दिन में फिर हम छुड़वा लेंगे तुम्हें। अच्छा, तो इस पूरे मामले में आपने जो दोनों आरोपी थे वो 19 वर्ष के थे, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, ये सही है, मैंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले पे जो है हमारे SP जो है सिद्धार्थ बहुगुणा जी, उन्होंने आदेश दिए थे इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए, और उसके अलावा आपके नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई थी। आपकी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ही टीम का गठन किया गया था थाना स्तर पे। ये हमारे सब इंस्पेक्टर यदुवंश मिश्रा, सब इंस्पेक्टर शिव गोपाल, प्रधान आरक्षक प्रेम और आरक्षक, मतलब जो अब टीम तो पूरी थाने की ही टीम होती है, सभी वर्क करते हैं। अब मैं नाम किनका गिनाऊं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर साइबर से और बाकी कुछ एजेंसीज़ की मदद लेनी पड़ी, चूँकि थोड़ा टिपिकल मामला था, इसलिए कुछ सर के मार्गदर्शन में ही कुछ एजेंसी से मदद ली और सफलता मिली हमें। अच्छा, तो ये जो आरोपी थे ये दोनों, इनके पास में हथियार कहाँ से आए? अभी एक्चुअली में अभी कुछ आरोपी इसमें अरेस्ट नहीं हुए हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही अरेस्ट हो जाते हैं बाकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी हालांकि जो ये आरोपी थे इनका कहना है कि सोमेश तिवारी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। अब हम अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं कि ये कहाँ से आया है हथियार, बट बाकी चीज़ें पूरी क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं सभी चीज़ें। तो मतलब क्या ऐसा कहा जा सकता है कि शहर में कोई ऐसा गिरोह है जो सक्रिय है, जो अवैध जो हथियार है उनकी तस्करी करता है या फिर लेन देन करता है, लेकिन उसकी भनक जो है पुलिस प्रशासन का भी नहीं है? अब ये नहीं कहा जा सकता है। हथियार तो बनते हैं, कुछ ये छिछली घर करके कहते हैं, हथियार बनते हैं। पुलिस भी समय समय पे जब जानकारी मिलती है पकड़ती है। अब जहाँ तक गिरोह का है तो गिरोह को भी पुलिस ने पकड़ा है, कई बार पकड़ा है, और वही चोर पुलिस का काम चलता रहता है, हम पकड़ते हैं, वो अपना काम करते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि अभी कुछ समय से माड़ोताल से लेकर के दीनदयाल चौराहे तक आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भयंकर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में क्या है, अभी ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज कलेक्टर साहब के द्वारा विजिट भी की गई थी, हमारे एडिशनल सर भी थे, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भेजे गए थे, और यहाँ सब जगह प्रॉपर सर्वे किया गया है। रोड के साइड में जो जगह है बहुत उबड़ खाबड़ है, जिसके कारण ये सब्जी वाले दुकान लगा लेते हैं। हम लोगों ने सब्जी वालों को हटाया, जितना हमारी कैपेसिटी है उसके आधार पर हटाया, बट चूँकि रोड उबड़ खाबड़ है तो लोग उस उबड़ खाबड़ रोड में चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसको कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया गया है। अब उसमें वर्कआउट चालू हो गया है। अच्छा, आप दीनदयाल चौराहे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रतिदिन जो है पुलिस की चेकिंग चलती है, चालानी कार्यवाही चलती है, लेकिन अगर वहाँ जाम की स्थिति निर्मित होती है तो जो पुलिस के जवान हैं वो जाम की ओर ना बढ़ करके अपनी चालानी कार्यवाही को ही जारी रखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली में देखिए, ट्रैफिक पुलिस भी लगी होती है वहाँ पे और थाने की पुलिस भी लगी रहती है जाम हटाने के लिए। और जहाँ तक चेकिंग की बात है तो चेकिंग उस समय पे की जाती है जब ट्रैफिक का दबाव कम होता है, तो प्रॉपर उस समय चेकिंग भी चलती रहती है। पर अगर ट्रैफिक का दबाव हुआ तो अपनी चेकिंग छोड़ के और ट्रैफिक को भी क्लियर कराते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ से जो कटंगी बाईपास के लिए, जो माड़ोताल से कटंगी बाईपास के लिए सड़क जाती है, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, और कुछ कॉलोनी वालों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो हमारे कॉलोनियों में है डायल 100 की गाड़ियाँ नहीं आती हैं, ऐसा क्यों है मैम?
हाँ, अभी क्या है कि डायल 100 की गाड़ी ख़ास तौर पे माड़ूताल थाने की ख़राब थी। जस्ट आज ही आई है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी तक सिर्फ एक थाने की गाड़ी थी जो मूव करती थी, बाकी हमारा चीता, पेट्रोलिंग ये मूव करते हैं, बट उनके पास कोई ऐसा यूनिफ़ॉर्म तो रहता है, बट थाने की गाड़ी और डायल 100 अलग दिखती है। तो ये जब मूव करते हैं तो थोड़ा लोग भी जो बदमाश हैं तो वो इधर-उधर हो जाते हैं। बाकी हम लोग जो बदमाशों को पकड़ के अगर उनके पास आर्म्स मिलता है तो कार्रवाई कर रहे हैं, अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उन पे जो भी धाराएं बन रही हैं उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, आपका ये जो दबदबा है ये पूरे क्षेत्र में है, तो यहाँ के जो बदमाश हैं जैसे आप, तो उन पर आप निगरानी रखने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए आप किस तरीके की नीति अपनाती हैं? एक्चुअली में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने ही आदेशित किया है कि अगर कोई ज़्यादा बदमाश है और उसके ज़्यादा रिकॉर्ड है तो नियमानुसार उस पर जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, चाहे एनएसए हो, जिला बदल हो, 107-16 हो, 151 हो, 122 की कार्रवाई, वो प्रॉपर करने के लिए निर्देशित किया गया है और हम लोगों के द्वारा प्रॉपर वो किया जा रहा है। देखने में आया है इसके कारण थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में अभी गुंडों का काफ़ी कंट्रोल है, गुंडे अभी उतने सक्रिय नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में क्या, जबलपुर क्षेत्र में ही आप देख लीजिएगा, अभी गुंडे कम सक्रिय हैं और पर डे एक साहब ने बहुत अच्छी मुहिम चला दी है कि गुंडों को हम थाने में लाते हैं तो उनसे क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ पता चलती है कि वो वर्तमान में कर क्या रहे हैं। अगर कोई वो घटना कारित करने वाले हैं तो वो भी सचेत हो जाते हैं कि पुलिस की नज़र हम पे है, तो वो भी घटना कारित नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी कंट्रोल हो गया है इसके कारण। अच्छा, आप देखेंगी जहाँ पे आपको पुलिस का कोई सेना या पुलिस का कोई जवान आपको अगर कहीं खड़ा मिल जाता है, किसी जो आम लोग जो निकलते हैं सड़कों से, तो उन लोग अचानक से डर जाते हैं पुलिस को देखकर कि हो सकता है ये हमारा चालान काट दे, और इसी चक्कर में जो है अचानक से गाड़ी रोक करके पीछे मोड़ने लग जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ समझाइश देना चाहेंगी? अब जैसा कि आपका प्रश्न है, डिपेंड करता है वो व्यक्ति कैसा है। अगर वो अपराधी है या क्या उसके मन के अंदर अपराध है तो वो भागता है, लेकिन वो अच्छा व्यक्ति है तो पुलिस को उसको सिक्योरिटी महसूस होती है। अगर एक पुलिस का जवान उसको दिख जाता है तो उसको लगता है कि अब हम यहाँ पे सिक्योर हैं। तो डिपेंड करता है अलग अलग पे। तो अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर अपराध प्रवृत्ति है, चाहे मान ले अपन की हेलमेट नहीं लगाया है या छोटी सी भी एक अपराध प्रवृत्ति है, तो वो देख के भागेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति बिल्कुल भी वो है, मीन्स उसके अंदर कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, तो वो बाकायदे वो तो सोचेगा कि पुलिस का जवान यहाँ पे हम सिक्योर हैं। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है या हमको कुछ भी करता है तो हम पुलिस जवान को बताएंगे और हम वो मतलब अपनी सिक्योरिटी, उसको लगता है कि हम सिक्योर हैं कुल मिला के। अच्छा, आपने देखा कि जिस हिसाब से और जिस तरह से मैम ने हमें सब चीज़ें बताई, जितनी अच्छी इनकी भाषा शैली है उतना ही अच्छा इनका काम भी है। ये बहुत अच्छे से कर्महत्ता में जो है काम को संभाल रही हैं और सारे अपराधी इनसे भय भी खाते हैं। नमस्कार, मैं अनिमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़।